टाटा स्टील में जो है यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा हुआ है। गौरांग, धातु क्षेत्र पे लगातार आपसे बातचीत होती रहती है और 112 ये बता रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है। फिलहाल तो इनकी बाइंग प्राइस पर इनको मुनाफा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भी ऐड कर सकते हैं, फिलहाल रुकना चाहते हैं लंबा इस काउंटर में, क्या सलाह होगी आपकी? तो देखिए कविता, पहले तो निवेश जो स्तर पर है 112 का, वो काफी आकर्षित है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है यहाँ से, बशर्ते कि नजरिया लंबी अवधि का हो। दूसरी बात, अगर आप धातु क्षेत्र में निवेश करते हैं तो बाकी अन्य क्षेत्र की तुलना में आपके पास समय सीमा थोड़ी बहुत लंबी अवधि की होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 2-2.5 साल की समय सीमा। अगर आप धातु, ये इसलिए कविता क्योंकि ये जो टैरिफ, अमेरिका से जो बातचीत हो रही है, चाइना से जो खबरें आती हैं उसको लेकर, स्थानीय मार्केट में खपत बढ़ रही है और वो आगे जाकर के और बढ़ेगी। जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है, जिस प्रकार से रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार हो रहा है, जिस तरीके से आने वाले समय में निजी कंपनियां केपेक्स विस्तार योजनाएं करेगी वगैरह वगैरह, तो हमारी रिसर्च टीम की तरफ से यहाँ पर सकारात्मक राय है टाटा स्टील पर। लंबी अवधि का नजरिया तो बने रहे। तो अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो टाटा स्टील में बने रहने की सलाह। यूट्यूब पर उमेश जी ने अपना सवाल भेजा है अदानी विल्मर पर। करीब 1055 शेयर है उनके पास, 256 रुपए के भाव पर उन्होंने खरीदे हैं और शॉर्ट टर्म का नजरिया जानना चाहते हैं। इस बीच हमारे साथ जतिन गेडिया जी भी जुड़ चुके हैं। जतिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। आप बताएं, अदानी विल्मर स्टॉक पर आपकी क्या राय होगी? देखिए, अडानी विल्मर का अगर जो शॉर्ट टर्म का प्राइस स्ट्रक्चर देखूँ तो हमें लगता है कि ये एक रेंज में फंसा हुआ है। ऊपर में रेजिस्टेंस जो है वो अराउंड 275 के आसपास है और नीचे में सपोर्ट जो है वो तकरीबन 248 245 ये रेंज में है। तो हमें लगता है कि थोड़ा रेंज बाउंड कारोबार ही रहेगा। उनके पास जब तक 256 के ऊपर रहता है तो हमें लगता है कि उनको निवेशित रहना चाहिए। लेकिन इसमें इन द मीडियम टर्म हमें एक अपसाइड में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जो ब्रेकआउट का लेवल है वो 270 है। तो हमें लगता है कि जब तक ये स्टॉक नीचे में 248 नहीं ब्रेक करता तो निवेशित रहे उसमें। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिग्नेश जी का सवाल लेते हैं। क्या अहमदाबाद से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जिग्नेश जी? हेलो मैडम। हाय, नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार, फाइन मैडम। बताइए कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं जी? मैडम मैंने 1.5 महीने पहले सन टीवी लिया हुआ है 640 के आसपास, 150 शेयर। ओके। तो उसमें मुझे होल्ड करना है कि ऐड करना है, क्या करूं मैं उसमें? आपकी बाइंग प्राइस 640 है? आज 640 ना, और आपका नजरिया शॉर्ट टर्म ही है? लॉन्ग टर्म है मैडम, मैं 1 साल 1.5 साल तक रख सकता हूँ। 1 साल 1.5 साल तक आप रुक सकते हैं। ठीक है गौरांग, क्या आपकी कवरेज में है? कविता, क्षमा चाहेंगे, इस पर कवरेज नहीं है हमारी। चलिए जतिन के पास जाते हैं। जतिन, हालांकि मेरे ख्याल से आप चार्ट्स के मुताबिक बताइएगा, नियर टर्म आउटलुक को लेकर क्या सलाह होगी? हाँ, देखिए, इन द नियर टर्म हमें लगता है कि स्टॉक डेफिनेटली ओवरसोल्ड है डेली चार्ट्स के ऊपर। हमें लगता है कि डाइवर्जेंस भी है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो कहीं न कहीं एक शॉर्ट टर्म में, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। तकरीबन 620 से लेके 642 ये रेंज तक एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट करंट स्तरों से हमें लगता है कि कोई अगर जो ऐड करना चाहता है तो एवरेजिंग भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बाउंस देखने को मिल सकता है। जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो तकरीबन 150 का आ रहा है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। करंट स्तरों से ऐड करने को फ्रेश ऐड भी कर सकते हैं या तो फिर एक्जिस्टिंग जो पोज़ीशंस है उनको होल्ड करके चलने की सलाह देगी। ऊपर में 620 642 के शॉर्ट टर्म में टारगेट लग रहे हैं। नजरिया सन टीवी पर 620